अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये शब्द हैं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे बुलंद हौसले रखने वाली अरुणिमा सिन्हा के। अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लेना, ऐसी मिसाल आप ले सकते हैं अरुणिमा सिन्हा से। वो कहते हैं ना कि जब हमारे इरादे बुलंद हों तो एवरेस्ट सरीखा चट्टान भी हमारे लक्ष्य को डिगा नहीं सकता। ऐसा ही कारनामा अरुणिमा सिन्हा ने भी कर दिखाया, जो कि अपनी जिंदगी से हार मानने वालों के लिए एक प्रेरणा है। कहते हैं जब मन में लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून हो तो सारी दुनिया आपके साथ हो या ना हो, पर भगवान आपके साथ जरूर होते हैं। जो लोग हाथ पैर होते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते, उनके लिए अरुणिमा सिन्हा एक प्रेरणा स्रोत है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर जिले में हुआ था और बचपन से ही उनकी रुचि खेल कूद में थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पहचान वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी और इसी कड़ी में अपने करियर में आगे बढ़ती गई। लेकिन जिंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी अरुणिमा सिन्हा हर मौके को अपनी सफलता के रूप में अपनाया। वो कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ, जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी अपनी जॉब की इंटरव्यू के लिए। लगभग आधी रात के 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हो गए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन खींचने लगे। इसका विरोध करने पर उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आने की वजह से पूरी तरह कट गया। अपने कटे हुए पैर के साथ रात भर अरुणिमा चीखती चिल्लाती रहीं, दर्द से कराती रहीं, मदद मांगती रहीं, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वहां से लगभग 40-50 ट्रेन गुजर गईं। तब अरुणिमा ने भी शायद अपने जीवन से हार मान ली थी, आस तोड़ दी थी, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब इस घटना का पता वहां के आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने अरुणिमा को वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां अरुणिमा का इलाज शुरू तो किया गया, लेकिन वहां से उन्हें जल्द ही रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। एम्स हॉस्पिटल में लगभग 4 महीने अरुणिमा सिन्हा का इलाज चलता रहा और उसी दौरान अरुणिमा सिन्हा को कुछ ऐसी खबरें पढ़ने को मिली न्यूज़पेपर में जिनसे उनका दिल टूट गया। उन्होंने देखा कि किसी न्यूज़पेपर में लिखा है कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूदी। किसी न्यूज़पेपर में लिखा कि अरुणिमा आत्महत्या करने गई थी ट्रेन से कूदकर। तब अरुणिमा ने निश्चय किया कि इन बातों का जवाब मैं बातों से नहीं दूंगी, बल्कि कुछ बड़ा कर दिखाऊंगी। और वहीं उसी वक्त उसी एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। तो ये था अरुणिमा सिन्हा का दृढ़ संकल्प, और जिसे उन्होंने बाद में पूरा कर भी दिखाया। लेकिन कहते हैं ना कि सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। अब अरुणिमा पहले जैसी नहीं थी। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं रखी। अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं किया। उस समय उनका साथ दिया उनके भाई ने। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह ठीक हो गई तो वो तुरंत अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए आगे बढ़ी। जरा सोचिए, जो शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं उनके भी पैर एवरेस्ट फतेह करने के नाम पर डगमगा जाते हैं। तो ऐसे में अरुणिमा सिन्हा के इस फैसले को जो भी सुनता वो दांतों तले उंगली दबा लेता। कोई उन्हें पागल कहता, कोई बेवकूफ़, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसला माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखकर पहले बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन बाद में उनके बुलंद हौसलों के सामने वो भी नतमस्तक हो गई और बोली, तुमने तो अपने हौसलों से एवरेस्ट को पहले ही फतेह कर लिया है, बस अब तो तारीख लिखनी बाकी है। के बाद अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखी। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की शुरुआत कर दी और 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और ठंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नए ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बन गईं। जब अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थीं, तो अनेक कठिनाइयों का सामना किया। कई लोगों ने कहा कि बस यहीं तक रुक जाओ, यहीं तक रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन अरुणिमा कहाँ मानने वाली थीं। वे कहती थीं कि किस्मत तो सबको अपने पैर देता है, लेकिन मेरे पास तो लोहे के पैर हैं जो इन चट्टानों को आसानी से पार कर लेंगी। इसी बुलंद हौसलों से अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य में विजयी हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपने विजय फतेह का पताका फहराया। जिनके बुलंद हौसलों के आगे बड़े से बड़े दिग्गज भी सलाम करते हैं, अरुणिमा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोरी को अपनी बेबसी और लाचारी मानकर चुप बैठ जाती और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मुश्किल हालात सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विजय वही होता है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश भारत की शान हैं, जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए विजय पथ की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखाते हैं। ऐसी बुलंद हौसले रखने वाली अरुणिमा सिन्हा को हमारा सलाम। हम सभी के जीवन में कभी न कभी मुश्किल हालात जरूर आते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डट कर करते हैं, वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।